नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों साथ और डेली की हमेशा की तरह ही आज ही मैं लाइव क्लास लेने आया हूं आपके लिए, जिसमें आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला। देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले जो भाई चैनल पे नया वो कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास आए तो आपके पास नोटिस पहुंच जाए। और वीडियो को कर दो लाइक। चलो बिना देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जो क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये बताना आपको मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए लाइव चैट में। चलो, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्टिपिज। क्या है? स्टिपिज। अब यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टिपिज है। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है किस में है, कान में होती है। ये हड्डी किस में होती है? कान में होती है। आज मैं आपको आज की क्लास को आपको ध्यान से लेना है। आज मैं प्रत्येक चीज बताऊंगा, तो उनसे आपके क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के। तो कान में होती है ये हड्डी। कहाँ होती है? कान में होती है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो है फीमर की हड्डी। कौन सी है? यह है बड़ी हड्डी। छोटी तो है जो कान वाली हड्डी है वो, और बड़ी हड्डी है ये फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो निम्न में जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन होते हैं वो आपको लिख लेना चाहिए। बी और सी होते हैं। कौन कौन होते हैं? बी और सी होते हैं। और यदि बात करें हम वर्षा में, किस में? वर्षा में बात करें तो कौन होते हैं? KEDA यानी कीड़ा। यदि आप इसको शॉर्ट में याद रखो तो कीड़ा, और ये है BC। तो जल में घुलनशील है बी और सी, यानी जल में तो बी और सी घुलते हैं, जो कि वर्षा में नहीं घुलते हैं। जल में घुलते हैं वो कभी वर्षा में नहीं घुलते हैं, और वर्षा में घुलते हैं वो जल में नहीं घुलते। तो आपको ध्यान रखना है, जल में घुलनशील है बी और सी, और वर्षा में घुलनशील है KEDA यानी KEDA। तो अब बात करें यहाँ जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो आपके ऑप्शन देखो बी। ये कौन सा ऑप्शन है? ये देखो बी, विटामिन बी है। वो क्या है? जल में घुलनशील है। यदि आपके सी और होता तो जैसे मतलब ऑप्शन के आधार पर निर्भर करते हैं, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? निम्न में से सर्वाधिक आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? तो आप सबको मालूम होगा सर्वाधिक आयरन की मात्रा वो किस में पाई जाती है। जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। सर्वाधिक आयरन की मात्रा होती है वो पालक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पालक में। और आपको और भी ध्यान रखना है, दाल होती है वो, मतलब बात करें प्रोटीन के स्रोत है, दाल में जो अंकुरित दाल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है। और गाजर, आपको पता है गाजर में विटामिन बात करें तो सर्वाधिक ए होता है। और आपको पता है आंख जो कमजोर होती है तो उनको गाजर खाने से आंख की रोशनी तेज बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, क्या है? निम्न में से किसे काला शीशा कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जल्दी से सभी जवाब दो। हो सकता है आप इसका जवाब गलत दे दो। जल्दी से सभी लाइव चैट में इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप सबको पता है निम्न में से किसे काला शीशा कहा जाता है? काला शीशा आप सबको पता है किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट यानी पेंसिल निर्माण में प्रमुख बात करें तो ग्रेफाइट से पेंसिल निर्माण किया जाता है। और ग्रेफाइट है वो अधातु है। क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अधातु विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। फिर भी ग्रेफाइट अधातु होते हुए क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। ये आपको ध्यान, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की क्या है? सुचालक है, यानी अच्छी चालक है, विद्युत इसमें प्रवाहित होता है। और ग्रेफाइट अधातु है। ठीक है। और अब आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। हीरा है वो सबसे कठोर मतलब पदार्थ की बात कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, यहाँ काला शीशा की बात की, काला शीशा की कहिए तो आपको क्या करना है? ग्रेफाइट करना है। जबकि काला सोना की बात करें तो कोयला या पेट्रोल दोनों सही होता है। वो निर्भर करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है ना। यदि काला सोना की बात करें तो कोयला या पेट्रोल दोनों में से कोई हो सकता है ऑप्शन में। ध्यान रखना, काला शीशा तो है ग्रेफाइट। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है क्वेश्चन? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सबको पता है भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है। और साधारण जल की बात करें तो H2O होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है। D2O है वो भारी जल का सूत्र है। NH3 है वो क्या है? अमोनिया का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? अमोनिया का सूत्र है। ये आपको सूत्र ध्यान में रखने। एक क्वेश्चन आपके सूत्र से पक्का आता है। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 है। और NaCl है वो किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है? नमक का सूत्र क्या है? NaCl साधारण नमक का सूत्र है। और D2O है वो किसका सूत्र है? भारी जल का सूत्र। ये आपको ध्यान रखना है। और H2 है वो सीधे जल का सूत्र है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप जल्दी से इसका लाइव चैट में जवाब दीजिए।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करने का आपका भी हक है। कितनी मेहनत से आपकी क्लास में ले रहा हूँ, रोजाना क्लास में लाइव हो जाए करो। और रविवार का दिन मत भूलिएगा, सुबह 11 बजे आपका मॉडल टेस्ट लिया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे का प्रतीक क्या होता है? आप सबको पता है लोहे यानी लोहे को आयरन भी कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे एक लैटिन नाम बात करें तो फेरस भी कहते हैं। तो लोहे के दूसरे नाम भी आपको याद रखने, आयरन, आयरन, या बात करें फेरस, क्या फेरस, तो इसका प्रतीक क्या होता है? एफ ही होता है। तो एफ ही वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा आपको। और ये बात करें ये किसका प्रतीक है? ये सोडियम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम धातु है, ये ध्यान रखना। लिनाक, और इसको केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये मतलब आग पकड़ लेता है, ठीक है। और बात करें ये आर्गन का और ये एल्यूमिनियम का, ये आपको प्रतीक जो भी है ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। अगला क्या है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कुरकुरे वाली ये जो थैलियाँ होती है ना, ये मतलब इसमें कौन सी गैस भरी होती है, ये आपको ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सबको पता होगा इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि जो है ना उसको मतलब खराब होने से बचाया जा सके, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन है वो जल मतलब कोई भी जलाने में सहायता कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? जलाने में सहायता करता है। जो भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप ध्यान से कान खोल के सुनोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में सेट होगा। क्योंकि कोई भी हम लाइव क्लास देखते हैं या मतलब वीडियो देखते हैं तो वो हमारी ज़्यादा याद रहता है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जलाने में सहायता कौन करती है? ऑक्सीजन करती है। और कोई भी क्वेश्चन बनता है वो आप ध्यान कर लिया करो, ऑप्शन पे आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है कोई भी ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा दूध का घनत्व नापा जाता है? ये कहीं दूध की शुद्धता नापी जा सकती है। तो आप सबको पता होगा दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता की बात करें, यहाँ घनत्व की जगह शुद्धता भी दे सकता है। तो आप सबको पता होगा लेक्टोमीटर के द्वारा क्या नापी जाती है? दूध की घनत्व या दूध की शुद्धता मापी जाती है। और थर्मामीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? ताप मापा जाता है। क्या नापा जाता है? ताप। और इसके द्वारा क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब होता है, इसके द्वारा क्या नापा जाता है? दाब। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ये राइट होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सबको पता होगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, इसका जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। और अलग क्वेश्चन में जो आपको बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखना है। ये जुकेरबर्ग है, वो किससे संबंधित है? फेसबुक के निर्माता है। कौन से? फेसबुक, जो आप सबको पता है। और आपको नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन, उसमें मेरे सोशल मीडिया उनके भी लिंक दिए गए, तो वहाँ भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज नीचे लिंक है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लो, ताकि कोई पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको मिल सके। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप सबका सपोर्ट इतना मिल रहा है कि आपकी क्लास जो बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडिशन है वो किसकी खोज की थी? बल्ब की खोज की थी। किसकी? ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है? क्या एक्स्ट्रा की जानकारी भी मुझे बतानी चाहिए? ये भी आप बताइए जल्दी से। चलो ये चार्ल्स बेबेज है, वो किसका? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपकी बात बताई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज जो मतलब कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा न हो, यानी दिशा परिवर्तन करने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो आपको पता है बल भी सदिश है, और विस्थापन भी सदिश है, और आपको पता है त्वरण भी सदिश है। लेकिन विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। ये ध्यान रखना क्वेश्चन। वैसे आप देखने पे करते हो कि विद्युत धारा में दिशा होती है, लेकिन वो दिशा ऐसे नहीं होती है कि जैसे मतलब हम दिशा परिवर्तन करने पर विद्युत धारा में प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है जैसे बल होता है, बल यदि दीवार में हम इधर धक्का देते हैं तो ये प्रभाव अलग पड़ता है, और इधर देने पे या ऊपर दे तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जबकि विद्युत धारा जैसे तार ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? विद्युत धारा होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। मायोपिया इंग्लिश का नाम है, और निकट दृष्टि दोष। अब आपको के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। यानी वह व्यक्ति जिसको निकट तो दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको निकट क्या दिखाई देता है? निकट तो दिखाई देता है, निकट दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। ये थोड़े से आपको कंफ्यूज करने वाले शब्द है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर दिखाई देता है, नजदीक नहीं दिखाई देता। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें
यदि यहाँ कौन से लेंस काम में लिया जाता है, तो आप सबको पता है निकट दृष्टि के निवारण में आपको पता है कौन सा देश मतलब लेंस काम में लिया जाता है, अवतल लेंस लिया जाता है, ये ध्यान रखना। और यदि बात करें दूरदृष्टि दोष, उसमें लिया जाता है कौन सा, उत्तल। ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या है क्वेश्चन? विद्युत फ्यूज मतलब तार है वो किस मिश्र धातु का बना होता है, यानी विद्युत जो फ्यूज होता है उसमें जो तार होता है वो कौन कौन सी धातुओं का मिश्र धातु है। इस क्वेश्चन का जवाब देने की जल्दी से कोशिश कीजिए। आप सबको पता होगा विद्युत जो फ्यूज का तार होता है वो टिन और लेड का मिश्र धातु होता है, क्योंकि आपको पता है जिनका हम बात करें गलनांक क्या हो, कम हो, उन्हीं के क्या बनाए जाते हैं, विद्युत, यानी वे धातु जिनके क्या हो गलनांक निम्न हो, क्या गलनांक निम्न या कहे कम, गलनांक निम्न हो, उनके क्या बनाए जाते हैं, विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं। तो बात करें टिन और लेड का मिश्रण है, उनका गलनांक कम होने के कारण विद्युत फ्यूज बनाया जाता है, ताकि जब आगे मतलब शॉर्ट सर्किट हो तो वो फ्यूज मतलब वो तार जल जाए और अगले वाली सुरक्षा हो पाए। इसी कारण आपको पता है मतलब टिन और लेड के मिश्र धातु का क्या बना होता है, विद्युत फ्यूज बना होता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है किसका बनाया जाता है, हम कहते हैं निम्न गलनांक वाली धातु। कौन सी निम्न गलनांक वाली धातु का क्या बनाया जाता है, जो विद्युत फ्यूज होता है वो बनाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या है? ओम का नियम क्या है? ये तो सबको पता ही होगा। ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है, ये सबको मालूम होगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ये भी आपको आता होगा, पीछे भी मैंने बता दिया है। पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है, फिर भी वो विद्युत की क्या है, सुचालक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है, क्या है? काला शीशा। काला शीशा के नाम से कौन जानी जाती है? ग्रेफाइट जानी। याद करते रहिए, साथ साथ वीडियो के साथ या लाइव क्लास के साथ याद करते रहिए। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप बार बार सुनोगे तो आपके मैं याद ही करवा दूंगा क्लास में। आपको मतलब होम पे या घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, लाइव क्लास में आप याद कर लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो आप सबको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना है। पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। आपको पता है जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है और आयतन बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। पानी जब जमता है, बर्फ जमती है, तो उसका घनत्व कम होता है और आयतन बढ़ता है। इसी कारण आपने देखा होगा यदि कोई प्याला होता है उसमें जल भरा होता है, और जब उसको मतलब हम ठंडा करते हैं यानी बर्फ जमाती है तो थोड़ा सा क्या ऊपर उठ जाता है, इसका मतलब आयतन तो बढ़ गया। आयतन बढ़ने का मतलब वो द्रव्यमान तो उतना ही है ना, द्रव्यमान यानी भार तो उतना ही है, हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, आयतन बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या घनत्व कम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर साइंस से संबंधित है, क्या है? डब्ल्यू का पूरा नाम बताओ। तो आपको सबको पता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। आप अंग्रेजी में नाम लिख सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब, ठीक है। ये जो भी नाम है वो मैं लिख देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते? इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तारे क्यों टिमटिमाते? आप सबको होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, उसके कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। आपको पता है जब कोई अपवर्तन, क्योंकि जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण मतलब थोड़ी सी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन यानी वायुमंडल में जो अलग अलग गैसों की परत होने के कारण जो प्रकाश आता है तो वो थोड़ा सा मतलब डगमगा जाता है, इस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दे भी सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इनके ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। ये किसकी, ये आपको पता है पृथ्वी के लिए क्या है, पलायन वेग है। पृथ्वी के लिए क्या है, पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना। पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और ये आपको, ये तो कोई इकाई है नहीं। और ये क्या है, 332 मीटर पर सेकंड। ये किसका वेग है? ध्वनि का वेग है। किसका? ध्वनि का। और किस में है? ध्वनि का वेग है, आपको ध्यान रखना है, ये मतलब वायु में है, ठीक है। ध्वनि का ये किस में वेग है? ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आगे, निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना। आपातकालीन का मतलब हो गया हम ये जब कोई समस्या आए जल्दी से तो हम वो हार्मोन स्रावित होता है। जैसे आप सबको पता है यदि किसी व्यक्ति के पीछे कुत्ता दौड़ता है तो उसकी मतलब रेस बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो मतलब आपातकालीन में वो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की वजह ये कि ये स्रावित होने से व्यक्ति में मतलब उत्साह आ जाता है, वो मतलब उत्तेजित हो जाता है और वो मतलब कार्य के लिए मतलब जैसे आप सबको पता है यदि कोई रेस करता है, आपके आर्मी वाले बंदे हैं तो रेस जिसका टाइम आ रहा है मान लो 5 मिनट, 5 मिनट यदि किसी का टाइम आ रहा है, यदि उसके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए तो कन्फर्म है वो कुछ उसका टाइम नीचे आएगा, क्योंकि उसमें एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो जाएगा। जिस कारण क्या होगा, जो है ना आपातकालीन की स्थिति आ गई ना, कुत्ता पीछे जोड़ेगा आपके लिए, वो आपातकालीन की तरह होगा। तो आपके एड्रेनलिन हार्मोन है वो आपको सांस पैदा करवाएगा और आप तेज दौड़ोगे तो आपका टाइम कम आएगा, मतलब ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप सबको पता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, बराबर 7 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आगे, नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्र धातु है। तो आप सबको पता होगा नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्र धातु है, तो निकल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है, निकल, क्रोमियम और लोहा। आपको ध्यान रखना है कई बार लोहा नहीं देता है, मतलब केवल क्या देता है, निकल और क्रोमियम देता है, जैसे ऑप्शन पर निर्भर करता है, जैसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोहा भी होना चाहिए, होता है, ठीक है, लेकिन कई बार लोहा नहीं देता है, तब भी आपको ध्यान रखना है निकल प्लस क्रोमियम प्लस लोहा की मिश्र धातु क्या है, नाइक्रोम है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका क्वेश्चन का जवाब जल्दी से देने की कोशिश कीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन सबको पता होगा लेकिन कई अभी भी गलत करने वाले। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देते हैं। आप सबको पता है, यहाँ वर्ष देख के आप समय मत कर देना। प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष काम में लिया जाता है। खगोलीय दूरी, कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। और एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा दूरी तय की जाती है वही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या है, निम्न क्या दे रखा है, किस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और जो है ना डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो ये आप सबको पता भी होगा, ध्यान रखना है, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, वैसे मैं बदल के भी बता दूंगा लेकिन यहाँ स्क्रीन पे मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, निम्न में से गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो आप सबको पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ये किसका सूत्र है, ये है संवेग का। किसका सूत्र है, ये सी नंबर वाला ऑप्शन वाला क्या है, ये संवेग का, ठीक है। और ये बात करें तो आपको पता है जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो मतलब पृथ्वी पर वो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। ये किसका सूत्र है, ये तो है गतिज ऊर्जा का सूत्र। ये किसका है, गतिज, और ये है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। किसका है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन आपके स्थितिज ऊर्जा का कहे तो mgh और गतिज ऊर्जा का कहे तो 1/2 mv² और संवेग का कहे तो क्या है, mv है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आगे, डायनेमो यानी जनरेटर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सबको पता है जनरेटर पहले तो आपको काम में क्या दिया जाता है, वो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, यदि इसमें बात करें कौन सा सिद्धांत लगता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत लगता है। यानी चुंबक जब घूमती है मतलब तो उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसमें मतलब विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्प्लावन बल आपको पता है वस्तु को मतलब जो तैराने में सहायता करता है। जल में जब वस्तु कोई तैरती है इसका मतलब वो उत्प्लावन बल अधिक होता है उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, जड़ तो आप सबको पता है कोई मतलब स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो वो चलना ही पसंद करती है, मतलब कोई जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक वो अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है, वही जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व का नियम किसने दिया था, ये भी ध्यान रखना है। किसने दिया था, गैलीलियो। किसने, गैलीलियो ने किसका नियम दिया था, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या क्वेश्चन है, हमारे घरों में बिजली सप्लाई
कौन से क्रम में होती है? ये क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। यानी घरों में जो पंखे लगे होते हैं, लाइट लगे होते हैं, वो कौन से क्रम में होते हैं? वो होते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम या कहे पार्श्व क्रम। समांतर क्रम का दूसरा नाम क्या है? पार्श्व क्रम है। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको कंफ्यूज करवाने के लिए दिया है। समांतर का दूसरा नाम क्या? पार्श्व। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी आपका राइट होगा। समांतर क्रम का दूसरा नाम है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास पूरी होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके जाना, पहले मत चले जाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आप सबको पता है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आप सबको पता होगा मुलायम धातु कौन सी होती है? सोडियम होती है। आपको ध्यान रखना है लिथियम, सोडियम और बात करें पोटेशियम। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये प्रतीक भी ध्यान रखना है, ये पोटेशियम। तो इन तीनों धातु ये मुलायम होती है, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों धातु ऑप्शन पे निर्भर करता है क्या दे रखा आपको। तो मैं पूरा आपको मतलब विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ साइंस की। क्लास आपको कैसी लग रही है और आपको कैसा महसूस हो रहा है ये क्लास से लेकर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं वैसे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, साइंस भी मुझे बड़ी आती है, जीके थोड़ा सा मतलब मैं फिर भी आपके लिए तो मैं तैयार कर दूंगा काफ़ी सारा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आगे, जो कि आज की सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए पैराशूट किस के बने होते हैं? तो आप सबको पता होगा नाइलॉन के बने होते हैं। ठीक है, नाइलॉन के बने होते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा या ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अपने दोस्तों में आपने तो क्लास ले ली होगी, लेकिन अपने ग्रुप जो भी है आर्मी से संबंधित उसमें शेयर कर दो कि यहाँ लाइव क्लास लगती है, सबको बता दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा उठा सके इस क्लास का। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। चैनल पे कोई भाई नया था तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि जब भी लाइव क्लास होगी तो आपके पास नोटिस आ जाएगा कि अभी लाइव क्लास शुरू होने वाले। आधे घंटा पहले आपके पास नोटिस आ जाता है और फिर क्लास शुरू होने पर भी आ जाता है। चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।